हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आखिरकार आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या बोलती हैं। आप सभी से यही दरख्वास्त रहेगी कि कृपया एनर्जीज़ पे फोकस कीजिएगा। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, जितनी भी आपकी पॉजिटिव मेमोरीज़ है उसको याद कीजिए, ताकि मैं आपके पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकूं, उनकी एनर्जीज़ को फील कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आप सभी से दरख्वास्त करती हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद है तो ढेर सारा प्यार दे के जाइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई चीज़ रेजोनेट करती है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट कराना है, उसके लिए भी कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। एक छोटा सा प्यार दे दीजिएगा लाइक के रूप में, जिससे मुझे अप्रिसिएशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है आप सभी के लिए रोज़ रोज़ रीडिंग्स डालने की। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। बस अपने पर्सन का नाम लीजिए, मन में पूरा नाम लीजिए, ठीक है। उनके बारे में सोचिए, जितनी भी गुड मेमोरीज़ है उनको याद करने की कोशिश कीजिए। अपने पर्सन का नाम लीजिए। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिरकार आपके पर्सन आपके बारे में सोचते क्या हैं। आखिरकार आपके पर्सन के मन में आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। पता है, आपको सबसे ज़्यादा ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि क्या आपके पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं, या फिर उनके दिल में जो फीलिंग्स थी आपके लिए वो फेड हो गई है, वो कहीं खो गई है। मुझे लगता है कि आप ये चीज़ हमेशा जानना चाहते हो और इसी वजह से आपके पर्सन जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेताब हैं आपको सच्चाई बताने के लिए। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में भी आपको लेके बहुत सारे सवाल हैं जिसके बारे में वो आपको बताना चाहते हैं, पर दोनों के मन में एक दूसरे को लेके अभी थोड़ी सी कड़वाहट दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को पता है कि मेरे को इनका इंतज़ार है, तो ये आते क्यों नहीं है। एक्चुअली जितना आसान आपको इस तरफ से बैठ के लग रहा है, उस तरफ की ये सिचुएशन नहीं है। आपके पर्सन सारी चीज़ों को आपकी तरफ से देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में उनके बिना बहुत खुश हो। एक तरीके से अगर ध्यान से देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप जिस तरीके से आगे की ओर ग्रो कर रहे हो, उससे एक चीज़ तो साफ पता चल रही है आपके पर्सन को कि आप अपने पर्सन के बिना भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। आप अपने दम पे कर रहे हो जो कुछ भी करना है, और ये चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है उनके नज़र में। यकीन मानो, ऐसा लग रहा है कि अब चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, ठीक है, कोई आपका कितना भी कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश करे, आप फिर खड़े हो जाओगे, आप फिर चीज़ों को करने लग जाओगे, फिर से आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी और आप फिर से ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो। आपने देखा होगा ये पर्सन बहुत वर्कोहॉलिक है, ठीक है। ये काम पर बहुत ध्यान दे रहे थे और काम की वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को परे कर दिया है, काम की वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को साइड कर दिया है। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना, जब से आप गए हो, भले ही काम में कितनी भी तरक्की कर रहे हो, उस दिन से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। आप जानते नहीं हो
क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है। पर मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा तितर बितर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो ये पहले की तरह अपने काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको सच बता दूँ। पर आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि ये सक्सेसफुल है, अपने काम के सहारे ये अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। पर गुस्ताखी माफ़ जनाब, ऐसा नहीं है। आपको पता नहीं है, ये तो सिर्फ आपका अंदाज़ा है, लेकिन सच कुछ और है। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सच में इस पर्सन का बिल्कुल भी मन नहीं है उस काम को कंटिन्यू करने का। सच में ये पर्सन बस उठते हैं, जाते हैं काम पे, सोते हैं, मजबूरी है, उठते हैं, दिन ऐसे ही बीत रहे हैं, लेकिन कुछ खास बात नहीं है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पर्सन काम में अब तो इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तब ऐसा होता था कि आप इनको चेज़ करते थे, इनको काम में मन लग जाता था। कभी कभी इस पर्सन ने आपको जानबूझ के बहुत तड़पाया है। पता है क्या होता है, जब लगता है ना कि कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, जब लगता है ना कोई आपकी कॉल का वेट कर रहा है या आपके मैसेज का वेट कर रहा है, तब कुछ लोगों को ना दूसरों को तड़पाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि हाँ मैं इम्पॉर्टेंट हूँ तभी तो कोई वेट कर रहा है, हाँ मैं ज़रूरी हूँ तभी तो लोग मुझ पे मर रहे हैं। तो ये अपने काम पर ध्यान दे पाते थे क्योंकि इनको आपको तरसाना था। किस किस को ये बात पता है कि ये पर्सन आपको तरसाया करते थे जानबूझ के, क्योंकि इनको पता था कि आप इंतज़ार कर रहे हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं कि यस मैम ये मुझे जानबूझकर तड़पाते थे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं 5 सेकंड इंतज़ार कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एक और कैंडल रेडी है। किस किस को ऐसा लगता है कि ये पर्सन जानते हुए आपको तड़पाते थे, तरसाते थे और जानबूझ के आपके कहने पर भी ये आपको कॉल या मैसेज नहीं करते थे, जबकि ये जानते थे कि इनकी बारी है, जबकि ये जानते थे कि इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये अपनी चीज़ों को करते रहते थे। किस किस को ऐसा लगता है प्लीज़ जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, अगर आपने लिख दिया है तो मैं आपको बहुत सारी सच्चाई बताने वाली हूँ, मैं आपके सामने बहुत सारे खुलासे करने वाली हूँ। एंजल्स हमें गाइड कीजिए। अगर आपको अभी भी ये रीडिंग अच्छी लग रही है और आप मेरे साथ बने हुए हैं तो कृपया करके जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दीजिए। मुझको अपना प्यार पहुंचाने का एक ही ज़रिया समझिए, लाइक का बटन। इट्स फ्री और आपका प्यार मुझे मिलेगा, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। देखिए एक ही जगह खड़े हैं ये इंसान, पर इनकी लाइफ में प्रोग्रेस होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ग्रोथ होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पता है ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आगे की ओर बढ़ना चाहता है, अगर ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ चाहेंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इस ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पे आप इनके साथ नहीं हो, जहाँ पे सिर्फ काम ही काम है और वो ड्राई है, वो नॉन लिविंग है। ऐसा लगता नहीं है कि एक साथी जो चाहिए होता है अपने साथ। मुझे खोने के बाद एक तुम मुझे याद करोगे। हो सकता है ये लाइन आपके मन में बहुत बार आई हो सकता है ये सॉन्ग आप सुन रहे हो और आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन जिस दिन मुझे पीछे मुड़ के देखेंगे शायद मैं ना रहूं या फिर उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी हूं या जा चुके हूं, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो टाइम ख़त्म होने के बाद चीज़ें फिर इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती। तो मैं देख रही हूँ जब से आप दोनों की बातचीत बंद हुई है तब से लेकर अब तक आपने कभी भी अपनी तरफ से ऐसे नहीं बोला इट्स ओवर, पूरी तरीके से ब्रेकअप, क्योंकि इस पर्सन ने कभी आपको वो वजह दी ही नहीं। ये ब्लैक कैंडल मुझे ये बताने की कोशिश करिए ज़रूर से आपके पर्सन ने किसी और के कहने पर, उनकी बातों में आके ये फ़ैसला लिया है ज़रूर से। इस बातों में कोई दुराहे नहीं है कि इस पर्सन ने किसी और के कहने पे, किसी और से पूछकर ही ये फ़ैसला लिया है। पर
ये ब्लैक कैंडल मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि कुछ ब्लैक एनर्जीज थी आपके हस्बैंड के आसपास, आई मीन पार्टनर के आसपास, नॉट हस्बैंड, ठीक है। पता है मेरे मुंह से हस्बैंड क्यों निकला? क्योंकि ऐसा लगता है कि आप दोनों ना एक दूसरे को ऐसा ही मानते थे, आप दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज थे, ऐसा लग रहा था हर कोई जो आपसे मिल रहा था कि आप एक रिश्ते में हो, आप बंधे हुए हो। ऐसा लग रहा था कि यू आर अ कपल, ठीक है। शायद मैरिज तो बहुत छोटा वर्ड है, पर उससे पहले भी आप वैसे ही लगते थे। तो मेरे मुंह से इसलिए निकला, इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में कन्फर्मेशन, इतना ज़्यादा कनेक्शन मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसे मुझे भी नहीं लग रहा है कि आप मैरिड नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों होने ही वाले थे, मतलब थे ही, बिना मैरिज हुए ही आप थे ही। इतना पावर कपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, अब आपके पर्सन की लाइफ से कम होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। और जैसे जैसे इस पर्सन का ध्यान वहाँ से हट के आप पर जा रहा है, उतना ही ज़्यादा इनको दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में कितना बड़ा गैप बना हुआ है। उतना ही ज़्यादा इनको दिखाई दे रहा है कि कितनी ज़्यादा कमी महसूस हो रही है इसको, इस पर्सन को आपके जाने से। उतना ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कितना ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में एक बहुत ही अहम हिस्सा हो, जो उनके लाइफ में जब होती है आसपास तो सब कुछ अच्छा होता है। पर उसके जाते ही इनका करियर भी डाउनफॉल, इनके फैमिली रिलेशंस भी, इनके फ्रेंड सर्कल में भी। और हो सकता है कि जब ये आपके साथ हों तब इनके मन में आता हो या आपके मन में आता हो ये फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश हैं, ये बहुत इन्जॉय करते हैं। ऐसा नहीं है। जब किसी को लगता है ना कि कोई हम पे ध्यान दे रहा है तो इन्जॉय करने में बहुत मज़ा आता है, अपनी पिक्चर्स डालने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा फीकी हो जाती हैं, ठीक है। जब लगता है ना कि अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जब लगता है ना कि सब अपने अपने काम में लगे हैं और मुझे भी कुछ करना चाहिए, तब बजती है खतरे की घंटी। और तब एहसास होता है भाई आसपास कोई नहीं है जी, हम ही हैं, अपना ध्यान अब खुद ही रखना है। ये सिचुएशन आपके पर्सन की हो गई है, जब देख रहे हैं कि बस अब तो अपना कोई है ही नहीं, ठीक है। जिसने अपना माना उसके साथ मैंने धोखा कर दिया, अब मुझे क्या करना है। आपके बिना ये पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहा है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कार्ड से आंसर मांगते हैं। आखिरकार इस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। रीडिंग अच्छी लग रही है, अप्रिशिएट करना चाहते हो मुझे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी को एक प्यारा सा मैसेज और दे दूँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। रीडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें जाके देखना, आपको ज़रूर से एक न्यू रीडिंग लिखा हुआ लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन है इस पर्सन का। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ swords, द सन का कार्ड, द चैरियट, 9 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, बताती हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। इस पर्सन की एनर्जी आपके नेक्स्ट एक्शन को लेके है, ठीक है। चीख के कार्ड्स मुझसे कुछ कह रहे हैं जो बताना मेरा फ़र्ज़ है। देख लीजिए, आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है इस साल की। क्या गुड न्यूज़ है जी, आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये, आपकी कोई एक विश जो आप पिछले 5-6 साल से जिस पे लगे हुए हो, या फिर हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो या किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, कुछ फंसा हुआ, कुछ रुका हुआ काम है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, इस बार वो चीज़ पूरी होने वाली है। तो आपकी एक विश पूरी तरीके से पूरी होने वाली है। गुड न्यूज़ है, अगले 15 से 20 दिनों में आपको कुछ एक ऐसी गुड न्यूज़ मिलने वाली है।
आपके विश को लेके हो सकती है। यहाँ पर रिलेशनशिप के या रिलेशंस के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। लगता है कि रिलेटिव्स की तरफ से है, लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लव दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नो डाउट। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आकर आपकी कोई विश को पूरा करें जो कि होनी थी, पर इस सेपरेशन की वजह से नहीं हो पाई, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये पर्सन आपकी ओर एक्शन 200% लेंगे, क्योंकि यहाँ पे द सन का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है। वही मासूमियत, वही बच्चों वाली एनर्जी। ऐसा लग रहा है जो पुराने डिस्प्यूट है आप दोनों के बीच में, जो अनबन है, वो पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और ये अनबन आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ना ही कोई सफाई दी है। इस पर्सन को अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख रही हूँ। इस पर्सन को आपको ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बार कि आप अपनी जगह क्यों सही हो। इस पर्सन को आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपनी जगह क्यों सही हो, ठीक है। ना ही इस पर्सन को ये ज़रूरत पड़ेगी कि आप इनको बार बार ये चीज़ जताओ, प्रूव करो, इनके सामने सबूत रखो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस पर्सन ने आपकी नज़र से भी इस रिश्ते को देखा, आपका नज़रिया भी समझा है। तो इस पर्सन को लगता है कि अब इनकी बारी है, इनका फ़र्ज़ बनता है। द चैरियट की एनर्जी से ये पर्सन अपने अधूरे वादों को पूरा करना चाह रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट दोनों पहलू को देखना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिर्फ अपनी अपनी साइड देखोगे या सिर्फ अपना ही गुणगान करोगे तो यहाँ पे बात नहीं चलने वाली, ठीक है। सिर्फ अपने में ही रहोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि बस सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है तो चैरियट की एनर्जी हमें ये बोलने की कोशिश कर रही है कि ये पर्सन आपका ध्यान रखना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन अब इस रिश्ते को चार्ज करना चाहते हैं, इस रिश्ते को लीड करना चाहते हैं, इस रिश्ते में अपने अनुसार कुछ चीज़ें लाना चाहते हैं। मतलब इस बार आप देखोगे ये पर्सन आपको ऑफ़र बहुत कुछ करेंगे, और ज़्यादातर आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आज रात बहुत ज़्यादा चांसेस है इस पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज आना या कॉल आना, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा स्टार्स दिखाई दे रहे। अगेन एक विश और पूरी होने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इनकी एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। इनकी एनर्जी चीख चीख के बोल रही हैं कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, ठीक है। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। वेटिंग एनर्जी, बेतहाशा वेट, बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतजार है, आजा। ओह माय गॉड, इट्स वेरी रोमांटिक। मुझे लगता है कि जब से ये पर्सन, इनके दिल में ये चीज़ जागी है कि ये आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहेंगे, तब से ही इस पर्सन में एक बदला बदला अंदाज नज़र आ रहा है। जैसे कि कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है ना, पहली बार है जी, पहली बार है जी, पहला नशा, पहला खुमार। बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज़ के साथ ये पर्सन आपकी ओर देख रहे हैं, और ये पर्सन आपकी ओर देखते देखते मुझे लगता है कि अपने ख्यालों की दुनिया में गुम हो जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये अपनी जितने भी विशेज़ हैं आपके साथ पूरा करना चाह रहे हैं, तभी तो आपकी भी विशेज़ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, झगड़े, यहाँ पे फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ये है कि आपको कुछ ऑफ़र करने वाले हैं। ज़रूर से हो सकता है ये कोई रिंग हो, ज़रूर से इनकी कोई चीज़ जो आपके पास रह गई हो उसको लेके, या आपके वास्ते उसको पता नहीं कुछ न्यू करके या पॉलिश करवा के या नया करके, बेसिकली ये जताना चाह रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट हो कि अभी तक आपकी चीज़ों को ये संभाल के रख रहे हैं। तो इस बॉन्डिंग को ये हमेशा के लिए सिक्योर करना चाहते हैं, इन चीज़ों को ये हमेशा के लिए अपने दिल के पास रखना चाहते हैं, बिकॉज यू आर स्पेशल, ठीक है। दिल जीतना चाह रहे हैं और दिल जीत के रहेंगे, पर ये सारी चीज़ें बहुत सडनली होगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आ जाएंगे, ये चीज़ हटा दो मन से। पर जब आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो
वो चीज़ बहुत सडनली होगी, उस पर्सन की तरफ से आप हैरान रह जाओगे। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है, यस, मीटिंग होगी, यस, लेकिन सडनली विद द सरप्राइज़, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे बहुत शॉकिंग है, रैपिड है, डिले हो रहा था, यहाँ पे रुकावटें थी, वो रुकावटें क्लियर हैं और इस बार आपके रिलेशनशिप में रास्ते बहुत क्लियर हैं। देखो ध्यान से, वे टू अबंडेंस, वे टू लव, वे टू प्रॉस्पेरिटी एंड रियूनियन। डेफिनेटली ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक होगा, देख के ज़रूर से जाइएगा। इस रीडिंग के रिगार्डिंग जो जो चीज़ें आपसे मैच हुई है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में न्यू एनर्जीज़ के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।